हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। जो चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स तीनों को लेके, उसमें अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएसटी के चैप्टर टू को। बीएसटी के चैप्टर टू को। चैप्टर टू का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है सर? छोड़ो उसको, पहले प्रिंसिपल का मतलब समझो। प्रिंसिपल ये वाला नहीं होगा, प्रिंसिपल ये वाला होगा। PRINCIPLE। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में बात करेगा। किसके बारे? कोई फेनोमेनम रहेगा और वो फेनोम काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप को लेके चलेगा। कहने का मतलब क्या है सर? कोई भी प्रिंसिपल हो वो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक फंडामेंटल ट्रुथ निकलता है। ठीक है? किस चीज के बारे? कोई फेनोमेनम के बारे, जो किस में बेस्ड रहेगा? काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप को लेके बेस्ड रहेगा। ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, अगेन वही, जो फंडामेंटल ट्रूथ रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि यहाँ पर ना गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है, ताकि जो भी मैनेजर्स है वो अपना मैनेजरियल एक्शन या फिर डिसीजन को ले सके। ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या होता है सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है और प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड होता है। क्या होता है? सारी चीजें बताऊंगा, बस अभी पढ़ रहा हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट या फिर स्टैटिक मैनर में होता है। किस मैनर में होता है? एब्सोल्यूट या फिर स्टैटिक मैनर में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा की पेस विद द चेंजिंग एंड रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बदलेगा, जैसे जैसे हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बदलते जाएगा। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। सर अब एक एक एग्जांपल दे दो। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड है। जैसे कि H2O, ये प्योर साइंस प्रिंसिपल है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेगा वाटर बनेगा। या फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी भी हमारा क्या है? प्योर साइंस प्रिंसिपल है। प्योर साइंस मतलब रिजिड है एक तरीके का, कि जो बोल दिया सो बोल दिया। H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो वाटर ही बनेगा। ग्रेविटी, कुछ नीचे गिरा मतलब ऊपर उछला तो नीचे ही गिरेगा। ये रिजिड है। रिजिड मतलब थेथरी, ये थेथर है साला, इसको गिरना ही है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है बाबू? वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कैसे सर? बहुत ज्यादा कैसे फ्लेक्सिबल होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप जैसे मन तैसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। एक आदमी है तो एक में बांट दो, 10 आदमी है तो 10 में काम बांट दो, आगे पढ़ेंगे। तो है ना फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिविटी के साथ लगता है, किस आदमी को कौन सा काम देंगे अगर डिवीजन ऑफ वर्क दे रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट मैनर में लगता है, यहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी या फिर क्रिएटिविटी नहीं लग सकता है। सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना समय के साथ चेंज होता है। ठीक है? आज मेरे यहाँ 10 आदमी हैं तो हम 10 में काम बांट रहे हैं, कल को मेरे यहाँ लाख आदमी होंगे तो लाखों में काम बांटेंगे, 1000 आदमी होंगे तो हजारों में काम बांटेंगे। जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल समय के साथ चेंज नहीं होता है। अगर वो उसने पहले बोल दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही वाटर बनेगा। कुछ और एन वैन करके भी कुछ होता है, उससे वाटर बनने वाला नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या फ़र्क है? अभी मैंने बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन होता है, ताकि मैनेजर अपना एक्शन ले सके नहीं ले सके। और मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है? कोई प्रोसेस होता है। मैं एक बार में ख़त्म कर देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो था हेनरी फेल का 14 को प्रिंसिपल। और मैनेजमेंट टेक्निक वो था जो कि हम लोगों को उसने दिया था, FW टेलर ने, याद आ रहा होगा आप लोगों को। FW टेलर ने दिया था ना टेक्निक्स। यस सर, FW टेलर ने दिया था टेक्निक। ठीक है जी, डन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और ये भी पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू टेक्निक। फ्लेक्सिबल दोनों ही है, प्रिंसिपल और टेक्निक दोनों, बट ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? प्रिंसिपल्स है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइन की तरह एक्ट करेगा, जबकि वैल्यू जो होता है वो वैल्यूएबल होता है किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के लिए। वैल्यू मतलब एथिक्स। जैसे चिकन खाना, आपके लिए हो सकता है चिकन खाना एक अच्छी बात हो, एथिकल बात हो। मेरे लिए हो सकता है चिकन खाना एक अच्छी बात नहीं हो, एथिकल बात नहीं हो। तो यहाँ पर वैल्यूज आते हैं। जैसे कि कोई इंसान करप्शन में हाथ बटा रहा है, जैसे आपकी कोई सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है? आप करप्शन में भागीदारी बन रहे हो, लेकिन आपका आत्मा जवाब नहीं दे रहा, तो आप थक हार के क्या करोगे? वो सरकारी नौकरी को छोड़ दोगे। छोड़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर ले लोगे, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो। हाँ जी सर, ये तो होता है। रेड मूवी में भी हमने देखा था, अजय देवगन कितना ईमानदारी से काम करता था, वो उसके वैल्यूज थे, बेचारा को ट्रांसफर होता रहता था। तो वही वाला सीन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल इन नेचर होता है, जबकि वैल्यूज एथिकल इन नेचर होता है। मैंने अभी आपको बताया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे आए? ये शाकालाका बूम बूम के पेंसिल से आ गए? नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल लाने के लिए दो चीजें हुई। डीप ऑब्जर्वेशन किया गया और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया गया।
किसी भी चीज को मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं बोल दिया गया, उसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स लाए गए। जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी एक बार सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी का इन्वेंशन नहीं करा, काफी बार उसने काफी चीजों को गिरा के देखा, तब जाके ग्रेविटी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। अब सुनो मेरी एक बात को ध्यान से, बस ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, फिर बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो। इसको मैं इरेज करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, तो 1 मिनट का टाइम लूंगा। ये एक बाल्टी है, ठीक है? चलो बाल्टी नहीं, इस बाल्टी को हटाओ। मान लो ये हमारे पास एक टंकी है, ये हमारे पास क्या है बाबू सोना, एक टंकी है सर। इस टंकी में क्या भरा हुआ है सर? हर चैप्टर से रिलेटेड है ये। लेट्स से इस टंकी में हम लोग क्या भरते हैं मालूम है सर? इस टंकी में हम लोग भरते हैं, इस टंकी में जो चीजें भरी हुई हैं सर, ये टंकी में जो चीजें भरी हुई हैं, ये चीजें हमारे लिए क्या है बाबू सोना? फीचर्स हैं। फीचर्स को पूरे बीएसटी के बुक में या तो फीचर के नाम से जाना गया है, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना गया है, या तो नेचर के नाम से जाना गया, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1, वहाँ फीचर कैरेक्टरिस्टिक एक था और नेचर अलग था। बट हर जगह पे फीचर कैरेक्टरिस्टिक और नेचर का मतलब क्या होता है? सेम। यानी अगर आपने एक बार ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक या नेचर किसी भी चैप्टर का सीख लिया, चैप्टर 2 में भी है, 3 में भी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हर जगह है, 12 चैप्टर है बीएसटी में। अगर आपने किसी भी एक चैप्टर में इसको सीख लिया, किसी भी एक चैप्टर में इसको सीख लिया, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे अभी चैप्टर 2 का मैं फीचर कैरेक्टरिस्टिक नेचर पढ़ाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंस बोल लो, है ना, एडवांटेजेस बोल लो, डिसएडवांटेजेस बोल लो, बेनिफिट्स बोल लो, लिमिटेशंस बोल लो, सब हो गया। फीचर्स का मतलब ही होता है कि उसमें सब कुछ समा गया। जैसे आप एक टीवी खरीदने गए, सामने वाले ने बोला सर इसमें 43 इंचेस है, एलईडी टीवी है, साउंड बॉक्स हाई है, एलईडी स्क्रीन बहुत इसका ब्राइट रहेगा, तो आपको इंपॉर्टेंस लगा स्क्रीन, क्योंकि आपको स्क्रीन चाहिए था। लेकिन आपको डिसएडवांटेज लगा, यार साउंड बॉक्स हाई है, मेरी दादी को ना आवाज तेज नहीं पसंद है। तो ऐसे करते करते जो भी फीचर होंगे वो कहीं ना कहीं इन चारों में बैठ जाएंगे। तो आइए ये पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बाकी तो फटाफट होगा। नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बाबू सोने, कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी। आपके घर में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगता है। जैसे एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। जब आपके घर पे शादी वादी अगर आपने देखी होगी किसी के यहाँ पे, अपने घर पे या किसी के भी घर पे, इस लेवल पे आप पढ़ाई करो तो एक ना एक शादी आप देख चुके हो। तो देखना वहां पे काम को बांट लेता है लोग घर में। पापा बाहर का काम संभालेंगे, मम्मी घर का काम संभालेगी, जिसका शादी है वो आराम कर रहा है, भाई ये कर रहा है, बहन ये कर रही है, ये वो दिस दैट, गाना बजाना, सब 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 लोगों ने अपना काम बांट लिया। तो वैसे बिजनेस में भी होता है, परचेज अलग, सेल्स अलग, ये मतलब सब तरीके का अलग हो जाता है काम। दूसरा जनरल गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक साइंस प्रिंसिपल्स, ओके? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है साइंस की तरह। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस है। यानी अगर तुम इनको समझोगे तो हो सकता है तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बेनिफिट सही में मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस चीज पे डिपेंड करता है कि तुमने इसको अप्लाई कैसे करा, तुमने इसका इस्तेमाल कैसे करा। ये बस एक जनरल गाइडलाइन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एवोल्यूशनरी है। एवोल्यूशनरी मतलब समय के साथ चेंज होगा, डायनेमिक इन नेचर है। यस सर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल समय के साथ चेंज होगा, डायनेमिक इन नेचर है, हमें पता है सर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। वही डिवीजन ऑफ वर्क वाला एग्जांपल, अगर एक आदमी है मेरे अंडर में तो हम एक ही आदमी का काम बांटेंगे, 10 है तो 10 में बांटेंगे, 100 है तो 100 में बांटेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना बिहेवियरल इन नेचर होता है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग ह्यूमन बीइंग का सीखते हैं और हर ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। तो ये बिहेवियरल इन नेचर है। बिहेवियरल इन नेचर है कहने का मतलब यहाँ पर ना ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि मैं बक रहा हूँ? हाँ हो रही है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। ये क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा। कंटिजेंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल थोपना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क लगवे करेगा। मान लो मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय है ही नहीं, मैं एक सेल्फ वर्कर हूँ, मेरी खुद की दुकान है राशन की, जिसमें एक बंदा काम नहीं करता, सिर्फ मैं ही काम करता हूँ। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटीजेंट है, मतलब अगर नीड होगी और उस हिसाब से मेरे पास रिसोर्सेस होंगे तो लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। और काउज इफेक्ट रिलेशनशिप भी सुनी लो। काउज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर अगर ये हुआ तो इस तरीके से मैनेजमेंट का इस्तेमाल होगा। वर्कलोड ज्यादा है, काउज, तो इफेक्ट क्या होगा उसका? डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, वर्कलोड घट जाएगा। ठीक है सर। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने? सर नेक्स्ट हमारे सामने है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल या मैनेजमेंट प्रिंसिपल।
अगर मैं बता दूं, ये प्रिंसिपल में AL नहीं है, LE वाला प्रिंसिपल है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे वो कर रहा हूँ। मैनेजर को ना हम लोग यूजफुल इंसाइट देंगे। यूजफुल इंसाइट का मतलब होता है नॉलेज। इंसाइट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। यूजफुल इंसाइट देंगे ताकि वो रियलिटी में उस वर्क को कंप्लीट कर सके। जैसे आप अभी 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ोगे गिवन बाय फ्योल, और 4 प्रिंसिपल्स पढ़ोगे और 8 टेक्निक पढ़ोगे गिवन बाय FW टेलर। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये जो चीजें हैं हमारी, ये बेसिकली आपको किस जगह पे काम आएंगी महाराज? ये बेसिकली हमें, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हमें काम आएंगे जब हम लोग खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, या हम लोग अपने पापा की दुकान को फ्यूचर में संभालेंगे, या हम लोग कुछ भी आगे करेंगे, उस जगह पे ये हमारे काम आएगा। यानी आप भी तो वही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बाबू सोना? आप यूजफुल नॉलेज ले रहे हो, यूजफुल इंसाइट ले रहे हो। क्यों? ताकि आप रियलिटी में उसको इस्तेमाल कर सको। तो जो जितने भी लोग होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हैं, पूछ लेना उनसे, यही सब का पढ़ाई होता है जो आप अभी पढ़ रहे हो। जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल ढंग से करोगे, आप रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सके हो। अगर कोई टीचर आपको ये पढ़ा दे, अगर कोई टीचर आपको ये पढ़ा दे कि रिसोर्सेस जीरो वेस्टेज होंगे, तो उस टीचर को देखना, ही हंसना और भाग जाना वहां से। क्या बोले सर? उस टीचर को देखना, हंसना और भाग जाना। वो टीचर फिर अच्छा टीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो, कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो रे भाई, 1% वेस्टेज तो हर जगह होता है। हर जगह होता है। तो वही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब। वेस्टेज होगा, नो डाउट, लेकिन कम से कम वेस्टेज होगा अगर हम प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। यहाँ पे डिसीजन साइंटिफिक होंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100, ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे। हम लोग साइंटिफिकली डिसीजन लेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं, वर्क स्टडी का इस्तेमाल करना, याद आ रहा है? FW टेलर ने दिया था। वर्क स्टडी का इस्तेमाल करना, टाइम स्टडी का इस्तेमाल करना, मोशन स्टडी का इस्तेमाल करना, वो सब यहाँ आता है साइंटिफिक डिसीजन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। जो एनवायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट बदल रहा है हमारे एनवायरमेंट को, उसको मीटअप करना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देना, मतलब अच्छे से काम धंधे को करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना भाई। और लास्ट में मैनेजमेंट क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन देता है, और रिसर्च में भी मदद करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ तक बाबू सोना हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल देखा। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक देखा, मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यू देखा। फिर कहाँ से आया मैनेजमेंट प्रिंसिपल? ओवरनाइट नहीं बना, डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद आया। हमने फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक को सीखा, सॉरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके इम्पोर्टेंस को सीखा। अब हम लोग शुरू करेंगे फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो 14 प्रिंसिपल है। मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर 2 के रिवीजन को 3 पार्ट में डालूं, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। यानी पार्ट 1 ऑफ 3, पार्ट 2 ऑफ 3, पार्ट 3 ऑफ 3। इससे होगा क्या? छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, आपको भी हेल्प हो जाएंगी। और यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, अब एक दिन का ड्यूरेशन ही रखूंगा, 12 आवर्स 14 आवर्स के गैप में तीनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, मतलब एक दिन में तीनों वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, अभी का हम लोग यहीं तक रोकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि आप फर्दर वीडियोस को मिस ना करें।